हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को स्टार्ट कर लिया हुआ था और उसमें हम लोगों ने जो भी बेसिक पॉइंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड उसे हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो रहा था। इसी टाइप का हम लोगों ने पॉइंट देखा हुआ था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज पहले उसे चेक कर लें। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है वो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है उससे पहले इंडोस्पर्म डेवलप करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि जो ये इंडोस्पर्म है ये फूड का सोर्स है। अब एम्ब्रायो डेवलप होगा, जाइगोट से एम्ब्रायो डेवलप हुआ तो उसको एनर्जी चाहिए होगा और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कौन दे रहा है? फूड। ये किसमें स्टोर है? इंडोस्पर्म में। न्यूट्रिएंट्स किसमें स्टोर है? इंडोस्पर्म में। इस वजह से जो एम्ब्रायो है उससे पहले हम लोग किसका डेवलपमेंट देखते हैं? इंडोस्पर्म का। और नॉर्मली प्लांट में भी क्या होता है? एम्ब्रायो से पहले इंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया। बहुत आसान था ये। अब आइए अब देखते हैं इंडोस्पर्म के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट और फिर इंडोस्पर्म कैसे फॉर्म करता है हम लोग वो देखेंगे। तो इंडोस्पर्म के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को जानना है कि ये इंडोस्पर्म किस चीज से बना हुआ है, तो पीईसी से, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। अब जब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बार बार माइटोसिस डिवीजन कर रहा है तब क्या बना देता है? इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होगा। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है मेल गैमेट से तो जो सेंट्रल सेल था एम्ब्रायो सैक का वो किस में कन्वर्ट हो गया? तो पीईसी में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसका नेचर क्या था याद ही होगा आप लोग को, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का था। और अभी हम लोगों ने क्या बोला? ये पीईसी माइटोसिस डिवीजन करके, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करके इंडोस्पर्म बना रहा है। मतलब बताइए ट्रिप्लॉइड है तो इंडोस्पर्म भी क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि ये डिवीजन क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। तो 3n का क्या चलते आ जाएगा? 3n। तो हम लोगों ने इंडोस्पर्म के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट देखा। सबसे पहले ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से फॉर्म होता है और इसका नेचर कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या था इसका बेसिक जो हम लोगों ने जान लिया और सीख लिया। सारा पॉइंट इसके बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग को जानना है, ये समझ गए कि फॉर्म ये पहले होगा, समझ गए। अब क्वेश्चन आता है ये फॉर्म कैसे होगा, ठीक है, उसको देखना है। ऐसे देखिए हम लोगों ने 2 प्रोसेस लिया है, होता 3 प्रोसेस है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसी 2 प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है क्योंकि जो ये नाम है ना इसी के अंदर में इसका काम छुपा हुआ है, ठीक है। अभी देख के समझ में आएगा। पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर मोड, ठीक है। पहला क्या है? फ्री न्यूक्लियर मोड और दूसरा क्या है? सेलुलर मोड। तो हम लोग जानते हैं जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें 2 तरह के डिवीजन होगा। एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है पहले, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा होता है और साइटोकाइनेसिस में जो सेल था वो डिवाइड हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो फ्री न्यूक्लियर मोड में क्या होता है कि ऐसे समझिए जैसे ये सेल है, ठीक है, ये हो गया एक सेल, एक सेल का ये हो गया आपको प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये सेल जब डिवाइड करने लगेगा तो बस और बस कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? बस कैरियोकाइनेसिस। मतलब बस और बस क्या बनेगा? न्यूक्लियस बनेगा और हर एक का न्यूक्लियस कैसा रहेगा? तो 3n स्टेज पे रहेगा, ठीक है। किस स्टेज में रहेगा? ये 3n स्टेज में रहेगा। अब एक साइटोप्लाज्म में एक से अधिक न्यूक्लियस है, इसी को तो बोल देते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर सेल। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है इस बारे में। एक साइटोप्लाज्म, एक से अधिक न्यूक्लियस, उसी को क्या बोल देते हैं? फ्री न्यूक्लियर। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर मोड। तो हम लोगों ने इसे तो देख लिया, फ्री न्यूक्लियर मोड। अब एक चीज पे आइए, जो ये अभी पीईसी है, सी है, क्या याद रखना आप लोग को? सी यहां पे लिख देते सी। सी से क्या हो रहा है? सेल हम लोग ले रहे हैं। आप लोग को पता होगा जो सेल होगा
वो बार बार डिवाइड हो करके क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल। ऑरिजिन सबका सेम और ग्रुप ऑफ सेल है तो इसको हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन किया, जो कि नेचर कैसा है, ट्रिप्लाइड, क्योंकि डिवीजन कैसा हुआ था, माइटोसिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। और उसके अंदर अभी क्या हुआ, अगर न्यूक्लियर मोड में देख रहे हैं तो बस न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है, वह बस न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इस पे सेल वॉल आने लगेगा, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल आने लगेगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका एंडोस्पर्म। और ये जो नंबर वैरी करता है, ये जो टिश्यू है उसका या सेल जो है उसका नंबर वैरी कितना करता है, 100 से लेकर के आपको 1000 तक इसका नंबर वैरी कर रहा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फ्री न्यूक्लियर मोड में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका वो डेवलप हुआ माइटोसिस डिवीजन के प्रोसेस से, फिर बाद में क्या होगा, इसका सेल वॉल डेवलप हो जाएगा और इस तरह से क्या हो गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसका एग्जांपल याद करते हैं, ये भी बहुत आसान तरीके से, ठीक है। क्या है, सीएम मतलब आप सभी लोग जानते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जहां पे सी का मतलब क्या हो जाता है, कोकोनट, और एम का मतलब क्या हो जाता है, मेज। याद रहेगा, सीएम, सी फॉर क्या हो जाता है, कोकोनट, और एम फॉर क्या हो जाएगा, मेज। है आसान। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, फ्री न्यूक्लियर मोड देखा। फ्री न्यूक्लियर मोड में पहले बस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब बस और बस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सेल वॉल आ रहा है, ठीक है। और जो नंबर वैरी कर रहा है सेल का, वो कितना से कितना कर रहा है, तो अप्रॉक्स 100 to 1000 कर रहा है। और फिर हम लोगों ने एग्जांपल को कैसे याद किया, सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या हो गया, कोकोनट और मेज, कोई दिक्कत। अब दूसरा टाइप क्या है, सेलुलर मोड। सेलुलर मोड मतलब कहीं सेल बन के तो नहीं हो रहा है, हाँ सही समझे आप लोग। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है साथ ही, और साइटोकाइनेसिस भी क्या हो रहा है साथ ही, मतलब एक ही साथ सब काम हो रहा है। कैसे हो रहा होगा, तो ऐसे समझिए, जैसे ये क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर में सारा प्रोसेस हो रहा है, तो एक ही साथ में क्या हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। ये सेल, न्यूक्लियस बना, वाल आ गया, न्यूक्लियस बना, इसी से करके न्यूक्लियस बना, वाल बना, न्यूक्लियस बना, वाल, ऐसा ही करके प्रोसेस हो रहा है। मतलब साथ ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेलुलर मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। सेलुलर मोड मतलब समझ में आ गया कि न्यूक्लियस डेवलपमेंट भी साथ होगा और उसका जो सेल वॉल है उसका डेवलपमेंट भी साथ होगा। और एग्जाम्पल क्या है, याद रखना है आप लोग को, पिटूनिया, ठीक है, एग्जाम्पल याद रहेगा क्या, पिटूनिया। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर में न्यूक्लियस डेवलप होगा पहले, फिर सेल वॉल। वही सेलुलर मोड में क्या होता है, दोनों साथ ही डेवलप कर रहा होता है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मोड का एग्जाम्पल सीएम, चीफ मिनिस्टर से याद करना है, सी फॉर कोकोनट, एम फॉर मेज, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पिटूनिया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये एंडोस्पर्म है, इसका एनसीईआरटी में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग उसको, इससे ही हम लोग को समझने में और आसान हो जाएगा, ठीक है। जो आप लोग नारियल खाते होंगे, ठीक है, नारियल जब डेवलप नहीं हुआ है अच्छे तरीके से, तब उसके अंदर बस और बस लिक्विड पाया जाता है। जब हम लोग नारियल पानी पीते हैं, वो एक्चुअली है क्या, वो एंडोस्पर्म ही है। और किस फॉर्म में है, फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में है, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियस है वो फ्री है, ठीक है, तब वो बस लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब धीरे धीरे वो क्या होता है, वो डेवलप होने लगता है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म डेवलप होने लगता है। और जब भी वो डेवलप होने लगता है तो सेल वॉल बनने लगता है। और फिर वो बनते बनते क्या हो रहा है, वो व्हाइट जो पार्ट को हम लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एंडोस्पर्म है, ठीक है। और वो एंडोस्पर्म भी कैसा है, क्योंकि उसके ऊपर वॉल बन गया तो एक कंप्लीट सेल बन गया जिसे हम लोग खा रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, कोकोनट। जो लिक्विड वाला पार्ट है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो कंप्लीट डेवलप एंडोस्पर्म है वो व्हाइट वाला जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है वो क्या होता है, कंप्लीट डेवलप एंडोस्पर्म। कोई दिक्कत इसमें। अब आते हैं, हम लोगों ने जाना हुआ था, ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तभी हम लोगों ने समझा था
कि जो इंडोस्पर्म है यही एम्ब्रायो के फॉर्मेशन में मदद कर रहा होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। सो अगर ये कंप्लीट इंडोस्पर्म एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और इस टाइप के सेल को क्या बोल देते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सेल। और एग्जांपल क्या हो जाता है, पी। कोई दिक्कत, पी में भी जो दाना रहता है वो क्या रहता है, इंडोस्पर्म ही रहता है, लेकिन लिक्विड आपको आसपास दिखता है नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नॉन कंज्यूम्ड में। नॉन कंज्यूम्ड को क्या बोल देते हैं, एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, इंडोस्पर्मिक सेल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, कोकोनट, ठीक है। सो आई होप आपको ये इंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। सो अगर पसंद आया ये वीडियो लेक्चर और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।